सरकार के कानों तक नहीं जाएगी तो भगत सिंह जो है वो असेंबली में बम पटके तब जाके सबको सुनाई पड़ा। हम लोगों को भी अगर वही भी करना पड़े तो कर लेंगे। 9 साल में 4 गो मुख्यमंत्री चेंज हो गया, 3 गो व्यक्तिगत रूप से, 2 गो शिक्षा मंत्री भीतर चल गया, उसके बाद भी जेटेट पास वाले इनको रोजगार ही क्यों मांगते हैं? क्या ट्रैक्टर चलाना, बेलरो चलाना, मुर्गी पालना रोजगार नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है? छात्रों द्वारा नारा लगाया जा रहा है कि हेमंत सरकार चोर है, हेमंत सोरेन चोर है। तो क्या क्या चोरी किए अभी तक? कोयला बालू को रोका था। कम से कम 100 लोगों को रोका गया है वहाँ पर, 100 लड़का भी अभी भी रुका हुआ है वहाँ पर। 5 बस आए क्या लगता है इन सबको रोका जा रहा है? क्या इसलिए देखिए 9 वर्षों से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग गुलगुलान छेड़ चुके हैं। और इस बार अगर अविलंब एग्जाम नहीं करवाती है सरकार तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई करने के लिए बाध्य होंगे और इस आज और पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग को तो जगह जगह प्रशासन रोक रही है, फिर कैसे क्या करिए? जिसे देखिए जगह जगह पर प्रशासन रोक रही है, लेकिन जो प्रशासन रोक रही है उसको ये सोचना चाहिए कि क्या उसका बाल बच्चा नहीं है। अगर 9 साल से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ, झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया और मात्र जेटेट का परीक्षा मात्र अभी तक 2 बार लिए हैं। अगले बार जब फॉर्म भरवाएं तो फिर आपका जैक जो है वो फिर सिलेबस ऐसा बनाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा। फिर आप पूरा सिलेबस का चर्चा पूरा भारत में हुआ और जितना लोग फॉर्म भरा 38 करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गया। अब बताइए कि ऐसे तो चलने देंगे जी? आज विधानसभा सत्र चले चाहे कुछ चले, हम लोग नौजवान के रोकने के काम नहीं करेंगे। हम लोग नौजवान को कोई अगर रोकेगा तो हम लोग टकराने के लिए भी तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, अरे मरने के लिए तैयार हैं, तो सब कुछ तैयार हैं। अभी बहुत भीड़ आएगी। अभी तो लड़का लोग कोई टेम्पू से, कोई पैदल जैसे तैसे करके यहाँ पहुँच रही है। जहाँ तहाँ पुलिस बैरिकेडिंग लगा करके रोक रही है। उसको पूछते हैं कि आप कागज दिखाइए कि हम लोग को रोकने के लिए क्या आप लोग पास कोई पेपर है? तो उन लोग कोई पेपर नहीं दिखा रहा है, बोल रहा नहीं अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो से बात करवा रहे हैं डीएसपी को, तो देवेंद्र नाथ महतो का बात नहीं कर रहे हैं, कोई फोन नहीं लेना चाहता है। अरे भाई क्या डर है देवेंद्र नाथ महतो से? क्या डर है तुमको जयराम महतो से? क्या डर है छात्र नौजवान से? किस प्रकार से गुलान चालू हो चुका है? क्या लग रहा है सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचेगी? सरकार के कानों तक नहीं जाएगी तो भगत सिंह जो है वो असेंबली में बम पटके तब जाके सबको सुनाई पड़ा। हम लोगों को भी अगर वही भी करना पड़े तो कर लेंगे। असेंबली के बाहर या असेंबली के अंदर? बाहर भीतर हम लोग जानबे नहीं करते हैं। जहाँ भी पटकाएगा उसका कान तक आवाज जाएगा। अभी आप लोगों को रोजगार नहीं मिला, उसके बाद इतना एनर्जी है, रोजगार मिलेगा तो कितना एनर्जी आएगा? वो बात नहीं है भैया, आप रोजगार दीजिएगा तो उससे क्या खाली हम ही खाएंगे पिएंगे, हम लोग का बाल बच्चा नहीं खाएगा? तो ये एनर्जी हम लोग दिखाने के लिए नहीं आए कि हम लोग में कितना एनर्जी है। हम लोग अपना हक मांगने के लिए आए हैं। आपको हमारा हक देना पड़ेगा, मेरा हक काट के किसी को देने की जरूरत नहीं है। हर साल हर एक 5 वर्ष के अंदर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो जाता है, पर आप लोग कहना है कि 9 वर्षों से जो है जेटेट के एग्जाम नहीं हो रही है। तो आप लोग की कैसी मांग है और हर एक वर्ष का जेटेट का एग्जाम होना चाहिए? कि 9 साल में 4 गो मुख्यमंत्री चेंज हो गया, 3 गो व्यक्तिगत रूप से, 2 गो शिक्षा मंत्री भीतर चल गया, उसके बाद भी जेटेट पास वाले इनको या फिर जेटेट पर कुछ सोचा जाए उन लोगों को नौकरी चाकरी मिले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, पहले के दोनों शिक्षा मंत्री स्वर्गवास हो गए हैं, पर अभी शायद मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इसे आशा रहेगा कि आप कम से कम अपने हाथ में लिए हैं शिक्षा विभाग को, तो यहाँ के नौजवान को रोजी रोजगार देने के काम करिए, यहाँ के लोगों के हक अधिकार देने के काम करिए, बरगलाने वाला काम नहीं करिए। आप जयराम महतो देख रहे हैं जी, जो पीएचडी किया हुआ है वो न झारखंड को सुधारेगा, दूसरा तीसरा बैल आदमी मुख्यमंत्री बनेगा झारखंड को सुधार देगा। शिक्षा नीति क्या है जानता है? जेटेट क्या होता है जानता है? नेट क्या होता है जानता है? कुछ नहीं जानता है। बिल्कुल संभालेगा, देखिएगा 2029 में जयराम महतो नहीं मुख्यमंत्री बनता है। तो इसलिए उसी का तैयारी कर रहे हैं। और जो भी आज तक एग्जाम जो अभी
मतलब नहीं हुआ है उसको जितना जल्दी हो सके इस सरकार कैलेंडर निकाल के एग्जाम करवाए तभी गुंजाइश है, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या लग रहा है, ये सरकार पे भरोसा नहीं है आप लोगों को कि रोजगार दे पाएगी? नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार पर। आसन ये 10वां साल पूरा करेगा, अभी 5-6 साल इसका हो गया है, लेकिन आज तक एको वैकेंसी फ्रेश बता दिए ना, नियोजन नीति सही से बनाया, ना स्थानीय बनाया, ना और कुछ बनाया। इसका क्या भरोसा है जी? इस शिबू सोरेन का तो ये हमको लगता है डॉक्टर एक उसका बेटा है। आप लोग बोल रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं है, फिर भी आंदोलन पे उतरे हैं, ऐसा क्यों? आंदोलन तो ये मतलब कि समझ ली बिना आंदोलन का कुछ यहाँ होता ही नहीं। आज तक बिना आंदोलन का कुछ किया है बताइए तो? आज तक इतना वैकेंट है यहाँ झारखंड में, कम से कम 5 लाख अभी सीट खाली सरकारी सीट, लेकिन कोई भी विभाग में आज तक ना सही से ना नियुक्ति करता है, ना लेता है और ना किसी प्रकार से कुछ करता है। इसलिए हम लोग 9 वर्षों से जो झारखंड टेट नहीं हुआ है 2016 के बाद, उसी को हम लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं। और जब तक नहीं ये वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम लेती तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चाहे यहाँ करे पड़े, चाहे सदन में करे पड़े, चाहे सड़क पर करना पड़े, करते रहेंगे। दादा, मुख्यमंत्री साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग रोजगार ही क्यों मांगते हैं? क्या ट्रैक्टर चलाना, बेलरो चलाना, मुर्गी पालना रोजगार नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है, लेकिन अगर डीसी का कुर्सी खाली रहेगा, बीडीओ का कुर्सी खाली रहेगा, सीईओ का कुर्सी खाली रहेगा, स्कूल में शिक्षक का पद खाली रहेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर का पद खाली रहेगा, इंजीनियर नहीं रहेंगे तो क्या राज्य चलेगा? अच्छा, क्या राज्य चलेगा बता दीजिए? बिना शिक्षक के पेट पर आज इतना पढ़ लिख करके राज्य को गति देना चाहते हैं, विकास की अगली पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं। दादा, तो कल डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनना चाहते हैं, उसको मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, आलू, प्याज पलवा रहे हैं। अच्छा। ये सब गलत बात है, मानसिकता बिगड़ गया है मुख्यमंत्री जी का। हाँ। तो एक बार चुनाव से पहले वादा भी किया था कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। वो घोषणा अब देखिए, उसका हकीकत सामने देख रहे हैं कि 5 लाख तो क्या, 5 रोजगार नहीं दे पाए हैं सही से। जो भी रोजगार मिला है ये माननीय कोर्ट की मेहरबानी से, माननीय कोर्ट के फटकार से यहाँ युवाओं को रोजगार थोड़ा मोड़ा जो मिल रहा है। यहाँ के सरकार के प्रायोरिटी में रोजगार है नहीं, युवा की समस्या है नहीं, युवाओं का भविष्य का चिंता है नहीं। यहाँ के प्रायोरिटी में है कहाँ जमीन हड़पेंगे नगरी में, कहाँ BIT में जमीन हड़पेंगे, कहाँ कोयला बेचेंगे, कहाँ बालू बेचेंगे, यही सभी लोग का प्रायोरिटी में है। दादा, छात्रों द्वारा नारा लगाया जा रहा है कि हेमंत सरकार चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, तो क्या क्या चोरी किए हैं अभी तक? कोयला, बालू, नगरी में जमीन, BIT में जमीन, घुरुआ में जमीन। अरे जो विधानसभा बना है ना, ये जमीन सब भी चोरी किया हुआ जमीन है। ये जमीन रैयत लोग दिए थे HSC को कि वहाँ रोजगार होगा, यहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगा HSC के माध्यम से, बेहतर हॉस्पिटल सुविधा मिलेगा। लेकिन HSC का दिया गया जमीन आज देखिए विधानसभा बन गया, आज देखिए गेल बन गया, आज देखिए अमेठी यूनिवर्सिटी बन गया। हेमंत सोरेन जी की दोबारा ही केवल झारखंड के युवाओं को तड़पाया जा रहा है। यह रघुवर दास जी की सरकार हुआ करती थी उस समय भी तड़पाया जा रहा था, क्योंकि ये जो विधानसभा भवन चमचमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, शायद उसके कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण किया गया था। देखिए, ये भूमि अधिग्रहण जो है कि HSC के द्वारा किया गया था कि यहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ के क्षेत्र, इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन आज देखिए वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज यहाँ के युवा अगर रोजगार मांगने के लिए आ रहे हैं तो पुलिस के माध्यम से, ब्रैकेटिंग के माध्यम से उसको रोका जा रहा है। दादा, क्या लग रहा है झारखंड में जो है JPSC, JSSC कितने रिक्त पद अभी खाली पड़े हैं? हेलो, बोलिए मैम, कितना रिक्त पद खाली हो गया झारखंड में अभी तक? सभी विभागों में खाली है। कितना वो एक रोस्टर मांगे BDO साहब से और सरकार से मांगे ना, हम कहाँ से देंगे? मैम, मैं आप लोगों से इसलिए आप बोल रहा हूँ कि आप लोग के द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि रिक्त पदों की बहाली नहीं कर रहे हैं, तो डेटा आप लोग के पास कुछ तो होगी कि कितना रिक्त पद खाली है? 10 साल से देखिए, जब से सरकार बनी है तब से तो खाली है हर विभाग में। शिक्षा विभाग में देखिए सारे स्कूल में सभी लैंग्वेज के, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? CM साहब तो एक्सलेंस विद्यालय बना रहे हैं झारखंड में। कौन सा? उसमें शिक्षक है कि नहीं भी तो देखिए, जाकर के वो दिखाइए आप लोग। एक स्कूल बनाया जा रहा है, शिक्षक तो है नहीं। चमचमाता हुआ विधानसभा देख रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करके जो चर्चाएं करती हैं झारखंड के मुद्दों पर,
आज तक शिक्षा व्यवस्था पर बहस हुई है क्या? हुई है? नहीं हुई है। ये कारण भी हो सकता है कि जितने भी शिक्षा मंत्री हमारे राज्य के अंदर वर्तमान समय में खास करके इंडिया गठबंधन में बने हैं, अपना कार्यकाल कोई पूरा नहीं कर पाए। हाँ, और खास करके शिक्षा व्यवस्था में क्या कहते हैं, छठ के जो गंवार बैठे होते हैं उनको मंत्री बुलाया जाता है। अच्छा, और समय से पहले भगवान बुला लेते हैं उनको। नहीं, उनका हम लोग का क्या दोष है? वो हम लोग का क्या दोष है? मुख्यमंत्री जी हैं जो शिक्षा मंत्री के लिए वो शुभ नहीं है, शिक्षा विभाग के लिए वो शुभ नहीं है। अब तो हमको लगता है कि झारखंड में शिक्षा मंत्री कोई बनना ही नहीं चाहेगा। ऐसा क्या है? काहे कि ये इनके लिए अशुभ है, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के लिए मुख्यमंत्री जी अशुभ है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सीएम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब 25 साल में 2 बार जेटेट हुआ है, 9 साल में एक निमाली नहीं बना पाए, किस बात का आप मुख्यमंत्री हैं भाई? किस बात के लिए हैं आप बताइए? आप एक प्रारूप बना लेते हैं, जब निकाल देते हैं प्रारूप तब मांगते हैं जिला से की रिपोर्ट कि आपके जिला में कौन सा भाषा चलता है, बताइए। ये दादा एक सवाल और, दादा हर एक 5 वर्ष के अंदर लोकसभा का चुनाव हो जाता है, विधानसभा का चुनाव हो जाता है, पर छात्रों के लिए बहाली कब आएगी? 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, या अभी तक कोई नियम नहीं बना हमारे राज्य के अंदर। आप लोग क्या चाहते हैं कि हर एक वर्ष बहाली होनी चाहिए, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, पर हर एक वर्ष बहाली होनी चाहिए? देखिए, आज हर चीज़ का तय है साल में कि कब दुर्गा पूजा होगा, हाँ, कब छठ होगा, कब सोहराई होगा, कब करम होगा, कब सरहुल होगा, कब विधानसभा चुनाव होगा, कब लोकसभा चुनाव होगा। सब चीज़ तय है। पर नगर पालिका चुनाव भी नहीं हो रहा है राज्य में। लेकिन कैलेंडर अगर किसी का नहीं है तो वो परीक्षा का, यहाँ के युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर बनेगा। इसीलिए हम लोग का आज का प्रमुख डिमांड में से एक है कि एक परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए जारी परीक्षा कैलेंडर को लागू किया जाए, अमल किया जाए, उसको अमली जामा पहनाया जाए, ये हमारी मांग है। दादा एक सवाल, आज तो बैरिकेटिंग लगाया गया, रोका गया, पर क्या लाठीचार्ज भी किया गया है प्रशासन के द्वारा? रकम अरे क्या क्या नहीं किया गया है। आज हमारे छात्रों को, हजारीबाग से आने वाले छात्रों को, रामगढ़, दुमका, गोड्डा, पलामू से आने वाले छात्रों को रोका गया, डिटेन किया गया, घंटों घंटों परेशान किया गया, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया गया। आज 10 बजे का प्रोग्राम 2 बजा दिया गया, तब जाकर के आज हम लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच पा रहे हैं। बहुत आखिर पूरा ताकत लगा दिया गया था हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, रोकने के लिए। क्या आप लोग के रूट को भी डाइवर्ट किया जा रहा है? ज्यादा आप लोग को पैदल चलने पे मजबूर किया जा रहा है? हम लोग चलने से नहीं डरते हैं, हम लोग नहीं थकते हैं। हम लोग झारखंड जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत वाला राज्य है। हम लोग बचपन से पढ़ाई के साथ साथ घर का काम पर भी हम लोग अपना भागीदारी दिए हैं, तो हम लोग को चलने से थका नहीं सकती है सरकार। हम लोग अपना जहाँ परमिशन है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, समय देंगे। हम लोग डेलीगेट आकर के अगर बात नहीं करेंगे, प्रतिनिधिमंडल, हम लोग को अगर आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना रणनीति अगला तय करेंगे।